नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। त्विषा शर्मा केस। ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए बिना किसी सनसनी या अफवाहों के आज के इस विश्लेषण में हम एनडीटीवी की उस गहरी रिपोर्ट को डिकोड करेंगे जो इस दुखद घटना के पीछे के असली मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों को परत दर परत खोलती है। तो चलिए सीधे तथ्यों पर आते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को समझने के लिए इसके बिल्कुल केंद्र में बैठे एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, द गुड गर्ल ट्रैप। अब ये है क्या? सोचिए, ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जो सामाजिक अपेक्षाओं और मनोवैज्ञानिक दबावों से बुना गया है। ये जाल किसी इंसान पर इतना भारी मानसिक बोझ डाल देता है कि उससे खुद भी पता नहीं चलता वो कब इसमें पूरी तरह फंस गया। और एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यही वो ढांचा है जिसके परिणाम इतने घातक और जानलेवा साबित हुए। अब बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, त्विषा शर्मा त्रासदी। रिपोर्ट की ये हेडलाइन देखिए, द गुड गर्ल ट्रैप जिसने त्विषा शर्मा की जान ले ली। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली बयान है। ध्यान दें तो ये विश्लेषण एक सीधा कनेक्शन बना रहा है। एक तरफ है समाज का वो परफेक्ट दिखने वाला ठप्पा और दूसरी तरफ है ये खौफनाक त्रासदी। दूसरों की उम्मीदों पर हमेशा 100% खरा उतरने की जो एक अंधी दौड़ है ना, वो कैसे एक भयानक हकीकत में बदल सकती है, ये लाइन उससे बिल्कुल साफ कर देती है। चलिए अब इस विश्लेषण के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, इस मामले से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका। मामले की गहराई तक जाने के लिए हमें गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के बीच की जो डायनामिक्स है उसे समझना होगा। रिपोर्ट के नजरिए से देखें तो एक तरफ वो पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षाओं का पहाड़ है जो थोपा जा रहा था, और दूसरी तरफ है वो मनोवैज्ञानिक दबाव जो इस जटिल रिश्ते के अंदर अंदर पनप रहा था। मतलब एक तरफ किसी से हमेशा एक आदर्श छवि बनाए रखने की उम्मीद करना और दूसरी तरफ लगातार उसी आदर्श की मांग करते रहना। देखा जाए तो यही वो आपसी समीकरण है जो इस पूरे गुड गर्ल ट्रैप को ट्रिगर करते हैं। अब हम गतिशीलता यानी इन डायनामिक्स के थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक बात तो तय है, ऐसी त्रासदियां रातों रात नहीं होती। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। पहला कदम होता है जब समाज या परिवार कुछ बहुत ही सख्त नियम और अपेक्षाएं तय कर देता है। फिर आता है दूसरा कदम, जब ये बोझ उस अकेले इंसान पर लगातार बढ़ता ही जाता है, स्ट्रेस अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है। और फिर आखिरी अंजाम, जैसा कि हमने इस दुखद मामले में देखा, ये सारा दबाव एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आ जाता है और एक घातक निष्कर्ष के रूप में फूट पड़ता है। ये एकदम एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है। तो इस पूरे मामले को डिकोड करने के बाद विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं, आइए देखते हैं। जो टेकअवेज निकलकर सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला बड़ा सच ये है कि गुड गर्ल ट्रैप का असर वाकई जानलेवा हो सकता है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरा, आसपास के लोगों की जो समाजशास्त्रीय भूमिकाएं हैं वो अनजाने में ही सही पर इस दबाव को कई गुना बढ़ा सकती हैं। और सबसे अहम बात, जब भी ऐसे बेहद संवेदनशील मामले सामने आएं तो हमें सिर्फ सतही बातों या अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा तथ्यों और मनोविज्ञान पर आधारित एक निष्पक्ष विश्लेषण की जरूरत होती है। एनडीटीवी का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद शक्तिशाली और बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये गुड गर्ल ट्रैप आखिर किस खौफनाक सच्चाई को उजागर कर रहा है? जरा सोचिए, ये सिर्फ त्विषा शर्मा की कहानी नहीं है, ये हमारे ही आसपास बुने गए उन अदृश्य सामाजिक जालों की कड़वी सच्चाई है जिन्हें हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में अनदेखा कर देते हैं। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।